Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Exercise 2.5 question number 1. Express the following logarithm in terms of log to the base ax to the base ay to the base az. इनमें से हमने टोटल 9 पार्ट्स क्वेश्चन है इसमें, तो हमने 4 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे। आज हम 5वां सवाल हल करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है log to the base a 1 upon square root x y z। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे और लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी इन सवालात में लगती हैं, चूँकि चैप्टर ही लॉगरिथम का है। तो देखो बच्चों, ये हो जाएगा x y z और उसके रूट जो है वो 1/2 के इक्वल है। उसके रूट सिंबल हमने हटा दिया, 1/2 लिख दिया। पर 1 है तो ये log बेस a एक्स वाई जेड जब ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा। ये रूल है मैथमेटिक्स में, पावरें जो हैं वो माइनस हो जाती हैं, पॉजिटिव में हो तो नेगेटिव हो जाती हैं जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में वैल्यू ले जाते हैं और उसकी कुछ पावर हो। ये -1/2 हो गया। अब अगले स्टेप में देखें, log टू द बेस a, ये पावर जो है -1/2 ये इन तीनों पर आएगा। तो देखो ये हो जाएगा x1/2 x टू द पावर 1/2 y टू द पावर -1/2 और z टू द पावर -1/2। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा लॉगरिथम का। तो ये किस तरह होता है, कुछ तो मैंने प्रॉपर्टीज जो है वो सॉल्व करके बताई हैं, एक अलग लेक्चर बना है उसका, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये log x पर भी अप्लाई होगा, फिर प्लस आएगा, फिर y पर फिर प्लस, फिर z। ये प्रोडक्ट रूल है। साइनें जो हैं वो बदलती रहती हैं। तो देखें log बेस a x -1/2 प्लस log बेस a y -1/2 प्लस log बेस a z टू द पावर -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लॉगरिथमिक लॉ के तहत भी ये यहाँ पर जो है पावर जो है वो log के आगे आ जाएगा। ये मैंने समझाया है, वीडियो बनाई है मैंने, वो भी आप देख लें। वो आना चाहिए कि जब log में पावर आ जाए तो वो पावर जो है वो log के सामने आ जाती है। ये हो जाएगा -1/2 log बेस a x
माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 1/2 log बेस ए वाई, और ये माइनस हो जाएगा माइनस 1/2 log टू दी बेस ए जेड। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। लॉग से पहले वो 4 लाज आपको इस एक्सरसाइज से पहले समझ में आनी चाहिए, तो ये इंशाल्लाह आसान है क्वेश्चंस, इजीली आप कर सकेंगे। बड़ा सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। log the base a x cube y upon z square। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देखें। is equal to log a x cube plus log to the base a y minus log to the base a z square। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें 3 पावर है, ये सामने आ जाएगा, ये रूल है, ला है, ला के तहत 3 आगे आ जाएगा, ये तो ये हो जाएगा log 3 log टू दी बेस ए एक्स प्लस log ए टू दी बेस ए वाई माइनस 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log बेस ए और ये z। ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या किया हमने कि इसको जो पावर हैं वो लॉग के सामने आ गए लाज के तहत। सातवां सवाल देखें। log to the base a square root x y square z। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें लाज आपको समझ में आनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ये आसान है।
log टू द बेस ए, सिंबल हट जाएगा और इसकी जगह वैल्यू आएगी तो ये 1/2 हो जाएगा। अब ये 1/2 जो है ये सबका पावर है, यानी x का भी है, y का भी है और z का भी है। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2, y टू द पावर 1/2, तो 2/2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे फिर, और z 1/2 हो गया। अब देखिए log टू द बेस ए x 1/2 और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ y रह जाएगा और z जो है वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप प्रोडक्ट रूल लगाएं। रूल के तहत ये हो जाएंगे x 1/2 प्लस log टू द बेस ए y हो जाएगा और प्लस log टू द बेस ए z 1/2 हो जाएगा। पावर रूल है, ला है कि पावर जो है वो log के सामने आनी चाहिए, आएगी, तो इस वजह से ये हो जाएगा 1/2 log टू द बेस ए x प्लस log ए y प्लस 1/2 log द बेस ए z। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 8वां सवाल। 8वां सवाल देखें, जो 8वां सवाल है उस पर गौर करें और इंशाल्लाह मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा लेंथी है। log द बेस ए ब्रैकेट क्यूब रूट इंडेक्स 3 है, क्यूब रूट हुआ x -1 और स्क्वायर रूट इसके अंदर है, क्यूब रूट के अंदर, और y का क्यूब डिवाइडेड बाय y क्यूब स्क्वायर रूट x। रूट के अंदर रूट है, ठीक है स्टूडेंट, ये सवाल है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लॉग जो लाज हैं, जो रूल्स हैं वो भी लगेंगे, तो इस पर गौर करें, तवज्जो दें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये अगर log टू द बेस ए ब्रैकेट x -1 इंटू y क्यूब स्क्वायर रूट 1/2 की इक्वल है,
और इसका क्यूब रूट आ जाएगा 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी, जाएगा y3 क्यूब और x का जो पावर है वो 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, y³ और x का स्क्वायर 1/2 और इसका होल स्क्वायर, ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ। सर ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड ये निशान मैंने हटा के इसको इस तरह से लिख दिया है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो इसके न्यूमरेटर को पहले देखते हैं, डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये हो जाएगा log बेस a x, ये 3 1/3 इस पर लग जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होता है, पावर रूल है ये। तो -1/3 हो जाएगा और ये जो है ये हो जाएगा y, ये 3 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2 हो जाएगा। और जब इस पर इसके बाद इस पर जो है 1/3 आ जाएगा, क्यूब रूट हमने इस पर अभी तक नहीं लगाया। और डिवीजन में क्या करेंगे कि ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y 3/2, इसका होल स्क्वायर है और x का जो है वो आ जाएगा 1/4, 1/2 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 आएगा। आगे देखें, log बेस a x -1/3 पावर है इसका, और देखें ये हो जाएगा y 3 1 ज़ा 3, पावर से मल्टीप्लाई होगा और 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6 से कट जाएंगे तो ये रह जाएगा 1/2 और नीचे क्या बचेगा, नीचे ही आएगा y, इसके नीचे लिख लो y के नीचे, और x जो है यहाँ पर लिख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि बेसिस सेम हो और दो वैल्यू दो टर्म डिवाइड हो रहे हों तो उसकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही जो रूल है ये हम लगाएंगे, क्वोशंट रूल है, बेसिस सेम पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो यही करते हैं हम, ये हो जाएगा log a और x एक दफ़ा लिखेंगे और पावर जो है वो माइनस हो जाएंगे, -1/3 -1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, और y का क्या करेंगे, y पर भी इस तरह से रूल अप्लाई करेंगे, y 1/2 -3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें मज़ीद सिंप्लीफाई होंगी, ये हो जाएगा
एक्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 1 ज़ा 4 -4 और 3 1 ज़ा 3 -3 और ये हो जाएगा y 2 एक दफ़ा आएगा और 1 -3 आ जाएगा। log द बेस a x -4 -3 कितना होगा, -7/12 आ जाएगा और ये आ जाएगा y 1 -3 तो 1 -3 -2 होता है और -2 कैंसिल हो जाएंगे, -2 और -2 जो है 1 -3 जो है वो -2 आएगा और 2 के साथ कैंसिल होकर ये -1 बचेगा। लिस्ट में इसको करते हैं, log टू द बेस a x -7/12 और -y 2 के साथ कैंसिल पर -1 बचा। अब प्रोडक्ट रूल लगाएं तो इसका आंसर आ जाए, log बेस a x -7/12 प्लस log बेस a y -1। अब जो है वो पावर जो है वो log के सामने आ जाएंगे तो हो जाएगा -7/12 log बेस a x और ये -1 आगे आएगा तो हो जाएगा log बेस a y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था लेकिन आसान है, सिंप्लीफिकेशन इसमें ज़्यादा थी, तो ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप चेक कर सकते हैं, अब आपको समझ में आना चाहिए, इंशाल्लाह इजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, नाइन्थ पार्ट है। log बेस a x y cube upon cube root of z square x to the power 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी देखें, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। log टू द बेस a x और y क्यूब स्क्वायर रूट 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय z स्क्वायर x टू द पावर 5 होल क्यूब रूट log a
log to the base a x y पावर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2 हो जाएगा, अपॉन 1/2 पर भी आएगा, 2 जो पावर है और 5 पर भी इसका असर होगा। तो देखें ये हो जाएगा z 2/3 और x 5/3। log द बेस a, देखिए दोनों यहाँ पर x जो है वो डिवाइड हो रहे हैं और बेसिस सेम है। सबसे पहले x को इस तरह लिखें, x 1 है और ये जब ऊपर जाएगा तो ये पावर ए माइनस हो जाएंगे, तो ये 5/3 1 से सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। और क्या रह गया y पावर 3/2 और नीचे रह गया z टू द पावर 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, log बेस a इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 मल्टीप्लाई 5 -5। ठीक है स्टूडेंट्स, 3/2 डिवाइडेड बाय z टू द पावर 2/3। आगे देखें, log टू द बेस a x हो जाएगा 3 - 2/3 y 3/2 और z 2/3। प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और क्वोशंट रूल भी लगेगा, लास्ट से साबित है। लाज आप देख लें, मैंने करवाए हैं चैनल पे, बुक से भी समझ सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा log द बेस a x - 2/3 प्लस log बेस a y पावर 3/2 और ये डिवाइड हो तो माइनस log a टू द बेस z पावर 2/3। अब क्या करेंगे कि पावर जो है वो सामने आ जाएंगी, log के सामने आ जाएंगे। 3 log बेस a x प्लस log 3/2 log a y और माइनस 2/3 log बेस a z। तो ये थे सवालात जो हमने हल किए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ चाहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर हो गया, नंबर 1 कंप्लीटेड। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।